नमस्कार दोस्तों, तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ ग्रो विद आशा में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि स्किल पैसा को ज्वाइन करने के बाद आपको स्किल पैसा के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास पूरी नॉलेज होगी तभी आप अपने स्टूडेंट्स को भी वो नॉलेज दे सकोगे। अगर आपके पास ही नॉलेज अधूरी है तो आप दूसरों को वो नॉलेज नहीं दे सकते। आपको पता होना चाहिए कि स्किल पैसा के ओनर कौन है। तो स्किल पैसा के ओनर लोकेश नागर सर है, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे हर व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन में रहकर बिना घर से बाहर जाए, ठीक है, अपने घर और परिवार के साथ रहते हुए वो इस वर्क को कर सकते हैं। ठीक है, ना उन्हें घर से दूर रहना, ना उन्हें बच्चों से दूर रहना, ना उन्हें अपनी फैमिली से दूर रहना। अपने कंफर्ट जोन में सिर्फ और सिर्फ एक मोबाइल की हेल्प से वो अपना वर्क कर सकते हैं। वो अपने मोबाइल को ही अपना ऑफिस बना सकते हैं। आपको किसी ऑफिस की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक स्मार्टफोन होना चाहिए। वो स्मार्टफोन की मदद से ही वो अपने वर्क को कर सकते हैं। लेकिन उस वर्क को कंप्लीट करने से पहले आपको स्किल पैसा के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, कि आपको वर्क कैसे करना है, आपको जो गाइड कर रहे हैं उनको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। मान लो आप जो मेंटर है उनको ही नॉलेज नहीं है, या फिर आप किसी के मेंटर हो, आपको ही नॉलेज नहीं है, तो आप अपने स्टूडेंट को सिखा पाओगे? नहीं, आप अपने स्टूडेंट को भी तभी सिखा पाओगे ना जब आपके पास नॉलेज होगी। तो आपके पास जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी आप अपने स्टूडेंट को भी उतनी ही नॉलेज दे सकोगे। तो आफ्टर ज्वाइनिंग स्किल पैसा सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है? सबसे फर्स्ट स्टेप होता है आपको अपनी आईडी को लॉगिन करना आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको आईडी लॉगिन करना आता है तभी आप स्किल पैसा की आईडी ओपन करके देख सकते हो कि मैं स्किल पैसा के अंदर ज्वाइन हो गई हूँ या नहीं। अगर आपको आईडी ही लॉगिन करना नहीं आता है तो आपको क्या पता कि आपकी आईडी लगी है या नहीं। तो उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस का होना ज़रूरी है। और जब आपको अपनी आईडी लॉगिन करनी आ गई तभी आप अपने स्टूडेंट को भी बता सकते हो कि ऐसे हमें अपनी आईडी को लॉगिन करना है। तो सबसे फर्स्ट वर्क हमारा यही होता है कि हमें आईडी पासवर्ड अगर मिल जाता है तो हम अपनी आईडी को ओपन करके देखते हैं क्या वास्तव में हमारी आईडी है वो लग गई है या नहीं लगी है। अगर हमारी आईडी लग जाती है तो हम वहाँ से अपने सारी वो देख सकते हैं कि हमने केवाईसी कैसे करनी है। ठीक है, हमें अपना डैशबोर्ड कैसे देखना है, हमें अगर किसी को ऐड कराना है तो हम वो उसको ऐड कहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, वो हमारा मेंटर हमें स्टेप बाय स्टेप सिखाता है कि हमें कैसे स्किल पैसा के ऊपर वर्क करना है, कैसे हमारी जो ट्रेनिंग सीरीज़ है हमें कैसे ट्रेनिंग लेनी है, कहाँ से ट्रेनिंग लेनी है, अपने सर्टिफिकेट हमें कहाँ से लेने हैं। तो स्किल पैसा के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप सीखनी होती है। ठीक है, ये नहीं है कि आपने स्किल पैसा को ज्वाइन कर लिया आपका काम ख़त्म, आपकी इनकम हो जाएगी। नहीं, उसको ज्वाइन करने के बाद आपको लर्निंग करना होता है। ठीक है, आपको ट्रेनिंग लेनी होती है, वहाँ से सर्टिफिकेट लेने होते हैं। ठीक है, उसके बाद कहीं आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है, और वो भी आपके नॉलेज पे डिपेंड करते हैं, आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करते हैं कि आपने कितने इंटरेस्ट से उस वर्क को सीखा है, आपने कितनी नॉलेज गेन की है, तभी आपकी अर्निंग होगी। क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग तभी कर पाओगे ना जब आपको खुद को नॉलेज होगी, आपको ही स्किल पैसा के बारे में नहीं पता। मान लो आपकी लीड ने आपसे क्वेश्चन कर दिया कि आपकी कंपनी के ओनर कौन है, आपको ही नहीं पता है, तो आप उस लीड को बता पाओगे? और वो लीड आपके पास फिर रुकेगी, अरे इसको तो खुद को ही कुछ नहीं आता, ये मुझे क्या सिखाएगी। ठीक है, तो किसी भी वर्क को करने से पहले या किसी भी प्लेटफॉर्म पे वर्क करने से पहले आपको उसके बारे में A to Z जानकारी खुद होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको जानकारी है तो आप उस वर्क को अच्छे तरीके से सेफली तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको ही नॉलेज नहीं है तो आप उस वर्क को नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि मैं स्किल पैसा प्लेटफॉर्म में काम करती हूँ, ठीक है, तो मुझे पता होना चाहिए वहाँ के ओनर कौन है, वहाँ के CEO कौन है, वहाँ के हेड ऑफ मार्केटिंग कौन है, टीम कहाँ पे बिल्ड हो रही है। ठीक है, हमें ट्रेनिंग्स है वो कहाँ मिलेंगी। ठीक है, हमें मीटिंग्स कहाँ लेनी है, मुझे सारी A to Z नॉलेज होगी तभी मैं अपने स्टूडेंट को भी सिखा पाऊँगी। जब मुझे ही नहीं पता होगा तो मैं अपने स्टूडेंट को क्या सिखा पाऊँगी। ठीक है, तो मेरा कहना यही है कि स्किल पैसा को ज्वाइन करने के बाद आपको स्किल पैसा के बारे में पूरी की पूरी नॉलेज लेनी चाहिए कि वास्तव में स्किल पैसा क्या है। और मैंने स्किल पैसा ज्वाइन किया है तो मैंने क्यों किया है, जब आपका वाई क्लियर हो जाएगा ना तब आपके लिए सारे रास्ते आसान हो जाएंगे। ठीक है, जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा तो आप स्किल पैसा के अंदर वर्क
नहीं कर सकते। तो आप भी अपनी जर्नी को स्किल पैसा के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें और अपनी जर्नी को स्किल पैसा के साथ स्टार्ट करें। धन्यवाद दोस्तों।